इस दुनिया में कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है। आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची कहानी। यह कहानी दिल्ली के रहने वाला विकास नाम के लड़के की है। वो दिखने में दुबला पतला था। उसके दोस्त उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। वो कहीं भी जाता उसे अपने आप को देखकर बेइज्जती महसूस होता है। वो एक निशा नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसे वो लड़की भाव तक नहीं देती है। कॉलेज में हर कोई उसका मजाक उड़ाया करते थे। विकास अपने जिंदगी से परेशान हो गया था। कई बार मरने की कोशिश भी करना चाहता था, लेकिन परिवार के बारे में सोचकर पीछे हट जाता है। एक दिन वो कॉलेज जा रहा था। उसी वक्त वहां कॉलेज के 3 बिगड़े लड़के आ जाते हैं। वो तीनों विकास को परेशान करने लगे। उसके कपड़े भी फाड़ दिया, उसके पूरे शरीर में गोबर लगा दिया। विकास परेशान होकर घर वापस लौट आया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रोने लगा था। उसकी माँ कमरे के बाहर उसे कह रही थी कि बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? विकास ने कहा, माँ मैं थक गया हूँ इस जिंदगी से। माँ मुझे भगवान ने दुबला पतला क्यों बनाया? उससे अच्छा था मुझे इस दुनिया में लाता ही नहीं। मैं परेशान हो गया हूँ अपनी जिंदगी से। मैं मरना चाहता हूँ। माँ बेटा तुम क्या बोल रहे हो? हम दोनों तुम्हें देखकर जी रहे हैं। अगर तुम ही ऐसे बोलोगे तो हम दोनों कैसे जिएंगे? भैया तुम रो मत। देखो आप रोगे तो मैं भी रोऊंगी। वो चुप हो जाता है और सो जाता है। विकास सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि आज तुम जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? विकास कहता है, माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान लेकर कॉलेज जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाओ और रास्ते में कुछ खा लेना। ठीक है माँ। विकास यह कह के घर से निकलता है। वो पास ही के जंगल में चला जाता है। विकास जंगल में 3 घंटा बिताकर कॉलेज की ओर चलता है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, कुछ खतरनाक। विकास उस जंगल से निकलने के बाद उसके बर्ताव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया था। कॉलेज में विकास का एक दोस्त था, उसका नाम लोकेश था। विकास लोकेश के पास जाता है उससे कुछ पैसे मांगने के लिए। यार लोकेश मुझे कुछ पैसे उधारी देगा क्या? लोकेश अमीर परिवार के था। विकास के साथ बचपन का दोस्त है, लेकिन आज तक विकास उससे कभी पैसे उधारी नहीं मांगा था। इसलिए लोकेश ने विकास को पैसे दे दिए। विकास उससे 1 लाख रुपए लेकर चला जाता है। वहां से निकलकर विकास चोर बाजार में कुछ सामान लेने चला जाता है। विकास वहां से 2 बैग लेकर टैक्सी पकड़ता है और जंगल की ओर निकलता है। विकास को जाते हुए उसकी बहन ने देख लिया था। फिर वो अपनी माँ को सारी बातें बताए। विकास रात के 12 बजे घर आता है। उस समय उसकी माँ विकास से कुछ नहीं कहती है। विकास किचन से खाना लेकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। विकास सुबह 9 बजे सोकर उठता है और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलता है। उस समय उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा कल रात तुम इतनी देर से क्यों आए थे? कहीं गए थे क्या? विकास घबरा गया था। विकास डरते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं कल रात को अपने दोस्त के घर पार्टी में गया था। फिर विकास कॉलेज के लिए निकलता है। उसकी बहन को उस पर शक हो जाता है और वो फैसला लिया कि मैं स्कूल की छुट्टी के बाद भैया के पीछे जाऊंगी। उधर कॉलेज में 5 लड़के गायब हो गए थे। पूरे शहर यह बात फैल गई थी। 5 बजे विकास की बहन उसके पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि विकास जंगल की ओर जा रहा था। वो घबरा गई थी। फिर भी हिम्मत करके वो जंगल में उस झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि विकास उस झोपड़ी के अंदर चला गया है। उधर रात के 7 बज चुका था। इधर उसकी माँ परेशान थी कि
दोनों अभी तक घर नहीं आए हैं। विकास की मां अपने पति के लाइसेंसी बंदूक लेकर दोनों को ढूंढने निकल जाती है और उधर विकास की बहन ने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देखती है कि उसके भैया के हाथ में एक आरी है। वो किसी के हाथों को काट रहा था। वो घबराकर चिल्लाने लगती है। उस आवाज को सुनकर विकास झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि उसकी बहन ने उसे खून करते देख लिया है। विकास उसकी ओर दौड़ने लगा। अपने भैया को अपनी ओर आते देखकर वो गांव की ओर तेजी से भागती है, लेकिन उसकी पैर कीचड़ में फिसल जाता है। विकास अपनी बहन को घसीटते हुए झोपड़ी में ले जाता है। विकास की बहन उसे कहती है कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो भैया। विकास अपनी बहन से कहता है कि तुम घर में माँ से कुछ भी नहीं कहोगी भैया, मैं माँ को सब कुछ बताऊंगी। विकास अपनी बहन पर चाकू मारने वाला था कि उसकी माँ आ जाती है। विकास रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ही बहन को मारना चाहते हो। विकास पर उसकी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं होता है। विकास चाकू से वार करने वाला था कि उसकी ने उसे गोली मार दी। बंदूक की सारी गोली उसके सीने में उतार दिया और माँ अपने सीने में पत्थर रखकर अपने बेटे को मार डाला। फिर वो अपनी बेटी को छुड़ा लेती है और जंगल से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके उस झोपड़ी में डाल देती और उस झोपड़ी को आग लगा देती है, ताकि इस दुनिया को उसके बेटे और कॉलेज के लड़कों के बारे में कोई सबूत नहीं मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। हमेशा सतर्क रहे, न जाने कब क्या हो जाए।